राजगढ़ में पड़ा कूड़े का ढेर बना सभी की आंखों का तारा। आम लोग और प्रशासन गहरी नींद में। प्रदेश में जगह जगह लंबी वायरस ने जहां पशुओं की हालत बद से बदतर कर दी है, वहीं आमजन ऐसे में भी आंखें मूंद कर सड़कों पर चल रहा है। ये कूड़े का ढेर अपने होने का सबूत साफ साफ देता रहता है। इसी नींद से जगाने के लिए गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल राजगढ़ के बच्चों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सड़कों पर आज मार्च निकाला और समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। स्कूल के प्रिंसिपल अनुदानी ने समाज को संदेश दिया कि हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ताकि हम समाज में किसी भी तरह की बीमारियों को फैलने ना दें, क्योंकि बीमारी पर बैठे हुए मक्खी मच्छर हमारे घरों तक भी आ सकते हैं और ये हमें बेहद बीमार करने के लिए काफ़ी है। पर सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सड़कों पर बिखरा कचरा और जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर और बच्चों द्वारा निकाली गई ये रैली क्या समाज में रहने वाले लोगों की सोच को बदलेगी और क्या सोए हुए प्रशासन को नींद से जगा पाएगी। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे स्कूल गुरुकुल पीच वैली इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने एक प्रयास किया है कि वो लोगों को जागरूक कर सकें। और हमारे आसपास जैसा कि हम देखते हैं कि कितनी गंदगी है, और जैसे कि कल गांधी जयंती है और गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत एक स्वच्छ देश बने, तो उसके अंतर्गत हमने एक छोटा सा प्रयास किया ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय के छात्रों ने स्कूल से रैली निकाली है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि किस तरह से हमें अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के एरियाज़ को स्वच्छ रखना है। इससे बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिला और बच्चों के खुद के अंदर भी ये आत्मविश्वास आया और एक इच्छा जागरूक हुई कि हमें कैसे अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। और इन्होंने छोटी सी एक नुक्कड़ नाटिका भी प्रस्तुत की, जिससे इन्होंने और लोगों को और अपने ही स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को भी जागरूक किया कि किस तरह से क्या ज़रूरत है इस टाइम हमारी, कि हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जी मैम, जिस तरह से सड़कों पर कूड़ा इधर उधर फेंका जाता है, जी तो जी, संदेश क्या देना चाहेंगे आप समाज को? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी इसी समाज में रह रहे हैं और उसी में हम इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो हर जगह हमें कूड़ा देखने को मिल रहा है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम ही इस एरिया में रह रहे हैं और हम ही उसको गंदा भी कर रहे हैं, कोई और तो आ नहीं रहा है गंदा करने। तो मेरा सबको यही एक छोटी सी मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी आप जैसे अपने घर को साफ़ रखते हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप अपने आसपास के जो आसपास के एरियाज़ हैं उनको भी आप उसी तरह साफ़ रखें, स्वच्छ रखने का प्रयास करें। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो जो भी हमारा गंदगी होती है उसको हमें इकट्ठा करके, अगर हम कूड़ेदान में भी फेंकते हैं तो उसे हमें प्रॉपरली पैक करके, जो हमारे घर में जो भी वेस्ट कपड़े के थैले होते हैं या जो कोई भी वेस्ट होते हैं, हमें उसमें डाल के उसको फेंकना चाहिए। हमें ऐसे ही कूड़ा खुला नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे खुला फेंकने से जो हमारा वातावरण है वो भी दूषित होता जा रहा है, तो जिससे कि आगे चल के हमें और हमारे आने वाली जनरेशन को ही उसका नुकसान सहना पड़ सकता है। तो सबसे यही प्रार्थना है कि कृपया आप अपने आसपास के एरियाज़ को साफ़ सुथरा रखें, कचरे को आप प्रॉपरली जो भी डस्टबिन्स बनाए हैं उनमें ही फेंकें, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें। अगर हम ही नहीं इसको फॉलो करेंगे तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन तो जो हमें देखेगी वो भी वही करेगी। तो सबसे ये विनती है कि कृपया अपने राजगढ़ को और अपने समाज को स्वच्छ रखने के लिए एक छोटा सा जो हमने प्रयास किया है उसमें हमारा योगदान दें आप लोग। एक आखिरी सवाल मैम कि लोग अक्सर किसी ओकेज़न पे ही इन चीज़ों को याद करते हैं जी। और आज आपने रैली निकाल तो लोगों को स्ट्राइक होगा, तो आगे इसको कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है? लोगों को किस बात का खास करके ध्यान रखना है? जी, रैली तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि रैली तो रोज़ नहीं की जा सकती है, बट आज हमने एक शुरुआत की है कि रैली से हम सब लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम रख सकते हैं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ। एंड जैसे हमने स्कूल से शुरुआत की है,
तो अब हमारे बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ ये इनिशिएटिव हुआ है उनका कि कैसे उन्होंने अपने स्कूल को स्वच्छ रखना है। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रयास किया कि अगर हमारे बच्चे संभल जाएंगे तो वो घर में भी अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनको भी वो जागरूक कर सकते हैं। रैली से हमारा ये उद्देश्य था कि जो आसपास की जनता है थोड़ा वो भी देखे कि बच्चे रैली निकाल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हमारा प्रयास था, और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमें रोज़ इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर हम एक दिन सब जगह सफाई कर देते हैं और अगले दिन से हम गंदगी फैलाना शुरू करते हैं तो जो हमारा एम है वो पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें रोज़ प्रयास करना पड़ेगा और अपने घर और अपने कार्य क्षेत्र से ही हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक दिन सफाई करके अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, हमें रोज़ इसका प्रयास करना पड़ेगा। और पहले हमें खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारे समाज में भी परिवर्तन ज़रूर आएगा।